आज से इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चालू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आज के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर से डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा ट्रिक्स और टिप्स आपको पहले कोई नहीं बताया। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर का सारा टॉपिक्स जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, प्रेपोजिशन, क्लॉज, डिग्री, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीफिक्स, अफिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 7 से लेकर 10 तक बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएँगे। और साथ में साथ जो है बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो है वहाँ पर भी इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से देखने को मिलता है। बच्चों, आज हम अंग्रेजी के एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी नियम को समझने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोला जाता है, या कहिए सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती। आपने देखा होगा जब 2 दोस्त एक दूसरे से मिल खाते हैं तभी बात जमती है। वैसे ही जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से नंबर, सिंगुलर हो या प्लूरल, और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार मेल खाते हैं तभी वाक्य सही बनता है। अगर ये मेल नहीं खाते तो वाक्य गड़बड़ हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि ही गो टू स्कूल, ठीक है? ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर गो नहीं, यहाँ पर गोज़ होना चाहिए था, ठीक है? तो ये 2 सेंटेंस आपने देख लिए, एक अगर ही गो टू स्कूल जो कि गलत है और ही गोज़ टू स्कूल जो कि सही है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी हमेशा परफेक्ट बने और हर वाक्य में हार्मोनी रहे, ठीक है? तो पहले रूल्स हम देखते हैं और फर्स्ट रूल्स में देखिए, ये जो हम लोग 20 रूल्स आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो रूल्स बहुत सारा है, 30-40 उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये टॉप 20 रूल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मतलब एसवीओ, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? इसका डिस्कस करेंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स पहले देख लेते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जानना पड़ेगा कि कौन-कौन सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, कौन-कौन सिंगुलर वर्ब्स है, कौन-कौन प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन-कौन प्लूरल वर्ब्स है। अगर ये आप पहचान लेंगे, यहाँ यहीं पर छुपा हुआ है क्या? यहीं पर छुपा हुआ है फ़ॉर्मूला। जैसे मैथ करते हैं तो फ़ॉर्मूला चाहिए, अगर फ़ॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो तुरंत मैथ का जो भी सवाल रहता है वो बन जाता है। तो बिल्कुल ग्रामर में भी आपको अगर पता है, रूल्स पता है तो तुरंत आप समझ जाएँगे। और मैं तो आपको सबसे आसान तरीका बताने बताने वाला हूँ और आपको एकदम बिल्कुल पानी की तरह समझ जाना है। रूल्स-वूल्स के चक्कर में ग्रामर में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम आसान तरीका से समझना है। देखिए, तो पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, कोई भी नाम यहाँ पर जैसे रवि हो गया, द स्टूडेंट, द गर्ल, ये सारा क्या है? ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए सिंगुलर वर्ब्स, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इज़, एम, ऑज, हैज़, डज़, इट्स, प्लीज़। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, है ना? जो वर्ब के साथ जो भी एस लगा हुआ रहता है ना, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है? समझ में आई बात? जैसे WATCHES, वॉचेस, ये भी जो है आपका हो गया, क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है, वर्ब है। उसके बाद लुक्स, ठीक है? ये भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक? अब चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स में। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपको दिखाई देगा, क्या-क्या है? ये आपको दिखाई देगा वी, यू, दे, राहुल एंड समीर, ये दोनों मिलके जो है एंड लगा हुआ है, प्लूरल है। मुस्कान एंड काजल, ठीक है? ये दोनों मिलके जो है क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स है। द स्टूडेंट्स, द गर्ल्स, ठीक है? क्लियर? एकदम आसान है। और प्लूरल वर्ब्स है आर, वेयर, हैव, डू, ईट, प्ले, ठीक है? समझ में आ गई बात आपको कि ये सब जो है प्लूरल वर्ब्स है। अब हम लोग रूल नंबर 1 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? आप रूल को समझ जाइए पहले, तब समझ में आ जाएगा। आप खुद बना पाएँगे। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट इसका रूल क्या है? और यही चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे। ये फर्स्ट है और ये अगर समझ में आ गया आपको, तो आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पूरा समझ में आ गया। मैं इस एकदम आपको श्योर करता हूँ।
कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब टेक करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब टेक करेगा। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अभी अभी एक एग्जाम्पल बताए थे ना कि ही गोज टू स्कूल एंड, तो ही गोज टू स्कूल है ना। यहाँ पर जैसे क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है गोज है क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर देखिए द डॉग बार्क्स लाउडली, ये जो बार्क्स है ना ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? द डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट और बार्क्स हो गया सिंगुलर वर्ब। द डॉग्स बार्क लाउडली, द डॉग्स प्लूरल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो बार्क है, ठीक है, मतलब वर्ब क्या है, ये भी प्लूरल है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात आपको? उसके बाद जो है शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ये शी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर? और ये जो रन्स है ये भी इसीलिए सिंगुलर है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही है इसका पहला रूल। और भी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, दे रन एवरी मॉर्निंग, दे प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो आर यू एन रन जो है इस लगा रहता तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन रन है तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, माई ब्रदर लाइक्स आइसक्रीम, यहीं से अगर कंप्लीट कर लेते हैं, बट माई सिस्टर्स लाइक केक। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब दिखाई दे रहा है। तो माई ब्रदर अगर एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए लाइक्स जो है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया गया है। सेम यहाँ पर देखिए माई सिस्टर्स, यहाँ पर मेरी बहुत सारे सिस्टर्स की बात की गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, केक पसंद करते हैं, तो लेकिन लाइक जो यहाँ पर हुआ ये हो गया प्लूरल वर्ब, ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी क्या हुआ, प्लूरल, और यहाँ भी ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। चलिए अब रूल नंबर 2, ये रूल 1 हो गया कि रूल 1 में क्या पढ़े कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड होगा, क्या लगा के, एंड लगा के, तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन होगा किसके, क्या लगा के, एंड लगा के, ठीक है, तो उस जगह पे जब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में एक नंबर एग्जाम्पल देखिए, रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, तो रमेश भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड सुरेश भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड लगा के जो हो गया है, कनेक्ट हुआ, तो उस जगह में जो हम यूज किए वर्ब आर, ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। क्लियर? कंडीशन समझ में आ गया उसका। अब नेक्स्ट अगला सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं, 2 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर है पर्सन, ये भी सिंगुलर है ना, वेंट टू द पार्क। क्लियर? तो ये जो है हमारा यहाँ पर भी प्लूरल, ये भी है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3 नंबर एग्जांपल, माय मॉम एंड डैड लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है, ये जो लाइक है ना ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। अगर यस लगा रहता तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन यस तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो क्या रूल बताता है कि जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड लगा के कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो होगा प्लूरल। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। नंबर 4, ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल, ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल। उसके बाद आगे देखिए, सन एंड मून शाइन इन द स्काई, ठीक है, सन एंड मून शाइन इन द स्काई, ये शाइन जो है ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आगे
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 चलते हैं हम लोग, उसमें क्या बोलता है देखिए। रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जब सब्जेक्ट जॉइन होता है, क्या लगा के, वर लगा के, नॉर लगा के, और उस समय जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या कर किस चीज को फॉलो करके करता है, वो सिंगुलर प्लूरल, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब वर्ब का नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल होगा। समझ रहा है ये बात? नियरेस्ट सब्जेक्ट से, जैसे इधर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, या तो ये तो राम हो गया, उसके बाद हिज फ्रेंड्स हो गया, लेकिन कनेक्ट किससे हुआ, वर लगा के। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है, आर है, ठीक है। तो क्या रूल्स बोल रहा है, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आर का क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स यस वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब क्या है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि नियरेस्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन आर के नियरेस्ट में कौन है, वर्ब के नियरेस्ट में हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स तो प्लूरल है। तो ये इस तरह से भी होता है, ठीक है। एकदम आसान है, इस आपको समझ में आना ही चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 20 रूल्स जो है, और जब सीख जाएंगे ना तो आपकी राइटिंग जो स्किल है वो भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप करेक्ट लिखना पसंद करेंगे, आप आज से गलत बोलेंगे नहीं, अरे ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत लिख रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, फिर जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और भी आपको देखने को मिलेगा। क्या एग्जाम्पल है देखिए, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स इज गिल्टी, नॉर द गर्ल इज गिल्टी, तो यहाँ पर भी दो दो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल है, लेकिन नॉर से कनेक्ट हुआ है, और ये भी द गर्ल क्या है, ये भी सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर है। तो रूल बोलता है जो नियरेस्ट होगा, इसीलिए नियरेस्ट में क्या है, वर्ब का नियरेस्ट में द गर्ल है जो कि सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, इसीलिए इज भी सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गया? नॉर से कनेक्ट होता है तब। सो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स नो द आंसर, ना तो शिक्षक को, ना तो टीचर को, ना तो बच्चों को जो है इसका आंसर पता है। तो ये जो नो जो वर्ब है ना, ये जो है आपका प्लूरल वर्ब है। क्लियर? क्यों? क्योंकि नियरेस्ट जो बोला है, तो नियरेस्ट में द स्टूडेंट्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है, तो हमारा कंडीशन क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर? आगे और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ईदर द डॉग और द कैट हैज ईटन द फूड, हाँ, या तो डॉग या तो कैट जो है, ये हैज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, द कैट क्या है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इस तरह से होगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर अवेलेबल, ना तो मैनेजर है ना तो एम्प्लॉयज अवेलेबल है ना। तो एम्प्लॉयज जो है ये भी प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब यूज हुआ वो भी प्लूरल यूज हुआ। कंडीशन क्या है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही तो मेन कंडीशन है हमारा। एक चीज समझ में आ जाएगा ना आपको, सारा सेंटेंस समझ में आ जाएगा, आप खुद ही इसको पकड़ पाएंगे कि हाँ यहाँ गलत है या सही है। ठीक है, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। क्लियर? रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर जो 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि कलेक्टिव नाउन्स जो भी होते हैं, है ना, जो भी कलेक्टिव नाउन्स है वो हमेशा जो है क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होते हैं डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, मतलब मीनिंग के ऊपर डिपेंड करके होगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर जो द टीम इज विनिंग द मैच, तो यहाँ पर टीम को जो है क्या किया है, उसका मीनिंग दिखाया कि एक वन यूनिट के हिसाब से, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर माना जाएगा, और इसीलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसीलिए द टीम इज लगाया है, टीम आर नहीं है, द टीम इज विनिंग द मैच। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन ही बोल रहा है कि किसके हिसाब से होगा, डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। तो थोड़ा सा मीनिंग भी जानना जरूरी है सेंटेंस को पढ़ के, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अगला सेंटेंस, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पर जो टीम का वर्ड हुआ ये इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है ना। तो टीम आर मतलब यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, वो लोग आर्गुइंग कर रहे हैं आपस में। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका आर जो है इस्तेमाल हुआ। द इंजुरी हैज़ रीच्ड अ वर्डिक्ट, तो यहाँ पर इंजुरी जो है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर दिखाया गया, इसीलिए यहाँ पर हैज़ जो है ये सिंगुलर क्या है, वर्ब यूज़ किया गया है। फिर आगे देखिए, जूरी, जैसे कोई भी डिबेट होता है तो जूरी मेंबर्स होते हैं ना, तो जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर जो कई सारे मेंबर्स होते हैं तो इसको जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये इसीलिए जो है प्लूरल वर्ब हुआ, डिवाइडेड इन ओपिनियन। द फैमिली इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, यहाँ पर एज एन वन यूनिट के बात किया गया है, इसीलिए फैमिली एज ए होल, इसीलिए द फैमिली इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, है ना, कहीं ट्रिप पे जाएंगे, तो ये इसीलिए सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि इंडिफिनाइट प्रोनाउंस जो होते हैं, जो जैसे एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, है ना, उसके बाद और भी है, उसके बाद आपका एवरीबॉडी हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हो गया आपका जो भी इस तरह से जो है आप जितने भी है वो सब सब जो है, जैसे समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, है ना, नथिंग हो गया, ये जितने भी है ये सब के साथ जो है सिंगुलर वर्ब होगा। आप एक बार मतलब एक लिस्ट बना लीजिए, है ना, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना, एवरीथिंग, someone, somebody, okay, something, nothing, nobody, है ना, ये जितने भी हैं आप इसके साथ क्या वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, है ना, एवरीबॉडी इज एब्सेंट, है ना, एवरीवन इज इनवाइटेड, ये देखिए एवरीवन इज इनवाइटेड, है ना, तो यहाँ पर एवरीवन को क्या दिखाया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सब, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। somebody हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, ठीक है, somebody हैज स्टोलन माई टेक्स्ट बुक्स, someone हैज स्टोलन माई पेन, है ना, ओके। उसके बाद जो है somebody इज नॉकिंग एट द डोर, तो ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। जैसे उसके बाद जो है एवरीथिंग इज ओके, तो एवरीथिंग जो है उसके बाद इज लगाए हैं कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, तो एवरीथिंग ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके बाद इज का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, नोबडी नोज द आंसर, मतलब किसी को आंसर नहीं पता, तो ये नोज जो है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है क्या है, ये भी सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ईच स्टूडेंट ये भी जो है सिंगुलर है, इसीलिए ईच का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ऑन ऑफ देम वाज एब्सेंट, ऑन ऑफ देम यहाँ पर मतलब बहुत में से एक को बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, वन ऑफ देम वाज एब्सेंट यस्टरडे। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब चलते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 क्या बोलते हैं, देखिए रूल नंबर 6 है कि सम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जैसे वॉल, सम, नन, एनी, मोस्ट, ये जो है मे टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स, या तो सिंगुलर वर्ब हो सकता है इसके बाद, या तो प्लूरल वर्ब हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उसका मीनिंग के ऊपर। क्लियर हुआ, तो अगर मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा तो मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, जैसे ऑल ऑफ द केक इज़ गन, ऑल ऑफ द केक इज़ गन, यहाँ पर ये ऑल ऑफ द केक जो है इस सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट किया, दर्शाया गया है, इसीलिए वर्ब भी क्या आया, इसका सिंगुलर आया, ठीक है, क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया। क्लियर, तो ऑल ऑफ, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल में कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये आर जो है क्या हुआ, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला चलते हैं कि सम ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, सम ऑफ द मिल्क जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसीलिए जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो है इस्तेमाल हुआ है। सम ऑफ द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पर प्लूरल, कुछ बुक किताब की बात की है, कुछ किताब जो है टेबल के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, ज़्यादातर पैसे खर्च हो चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द मनी जो है ये मोस्ट ऑफ द मनी ये क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये जो हैज़ का इस्तेमाल हुआ है ये भी क्या है, सिंगुलर है। क्लियर हो गया? वेरी सिंपल। चलते हैं रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 जो कहता है आज के बाद आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा। आज ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, और आज जो आप सीखेंगे इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये आपको लाइफ टाइम तक काम में आएगा ये सारे रूल्स। उसके और वीडियोस को जो है पूरा का पूरा देखिए, सारा रूल्स एक ही बार में। नेक्स्ट जो है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय फ्रेजेस द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड, जब सब्जेक्ट सेपरेटेड रहेगा किससे, वर्ब है ना, वर्ब से, किसके द्वारा, बाय फ्रेजेस द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, हमेशा मेन सब्जेक्ट के ऊपर ये करेगा। जैसे द बकेट ऑफ फ्लावर्स स्मेल नाइस, तो बकेट ऑफ फ्लावर्स जो है क्या है यहाँ पर, पूरी तरह से जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए स्मेल्स यूज जो हुआ कि यूज हुआ है वो सिंगुलर है। द प्लेयर्स इन द टीम आर प्रैक्टिसिंग हार्ड, है ना। अब देखिए द प्लेयर्स इन द टीम, टीम में जो प्लेयर्स है तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स की बात किया है इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज एम्प्टी, यहाँ पर एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट की बात कर रहा है, ठीक है, वो इसीलिए खाली है। समझ में आई बात, चॉकलेट्स तो उसमें है लेकिन एक बॉक्स की बात कर रहा है, इसीलिए द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज एम्प्टी। हाँ, इसी इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ए लिस्ट ऑफ आइटम्स इज गिवन, ठीक है, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें कई सारे आइटम्स का लिखा हुआ है, इसीलिए एक ही चीज का इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इज हुआ। क्लियर हो गया? वेरी गुड, क्लियर हो जाएगा आज आपका पूरा ग्रामर जो है सीरीज होगा। इसके बाद आप चैनल पे जो है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आगे जो भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, इसी तरह डिस्कस किए जाएंगे डिटेल्स में, प्रैक्टिस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्या है, द गर्ल विद द ब्लू ड्रेस रन्स फास्ट, मतलब जो ब्लू ड्रेस पहनी हुई है जो गर्ल है वो बहुत तेज जो है, मतलब दौड़ रही है, भाग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगुलर गर्ल की बात की, इसीलिए यहाँ पर रन्स हुआ, ये भी सिंगुलर वर्ब है। क्लियर एकदम। द कीज ऑन द टेबल आर न्यू, टेबल के ऊपर जो भी कीज है, चाबी है, वो क्या है, न्यू है, तो कई सारे चाबी उसमें है, तभी यूज हुआ है। अब चलते हैं रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, टाइटल्स, नेम्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड कंट्रीज टेक सिंगुलर वर्ब्स, मतलब कुछ ऐसे टाइटल्स हो गए, जैसे कुछ किताब के नाम हो गए, कुछ मूवीज के नाम हो गए, कुछ कंट्रीज है, जो कि देख के आपको लगेगा कि प्लूरल में है, लेकिन क्या है, वो सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगता है। जैसे हैरी पॉटर इज ए फेमस बुक, हैरी पॉटर एक बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। तो द गॉड फादर वॉज ए क्लासिक मूवी, है ना, ये भी वर्ब जो सिंगुलर लिया है, यहाँ भी सिंगुलर हुआ है। क्लियर। उसके बाद इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, क्लियर, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, देखिए ये एस लगा हुआ है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है इसीलिए ईज हुआ है, तो इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर वॉर एंड पीस इज रिटन बाय टॉल्स्टॉय, ये वॉर एंड पीस एक किताब की ये नाम है जो लिखा गया है टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो वॉर एंड पकड़ के आप मत चलिए कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ईज होगा कि आर होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ईज होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही किताब की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक मूवी का नाम है थ्री इडियट्स, ठीक है, जैसे एक मूवी का नाम क्या है, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स, तो थ्री इडियट्स इज ओके, जैसे एग्जांपल है कि थ्री इडियट्स इज माय फेवरेट मूवी, तो यहाँ पर इज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ थ्री इडियट्स जो है एक मूवी की बात कर रहा है, यहाँ पर थ्री इडियट्स नहीं कि ये मत सोचिए कि आपको तीन जन है इसीलिए यहाँ पर आर होगा, नहीं, ये एक मूवी के नाम है,
एक नॉवेल का नाम है, जैसे एक नॉवेल का नाम है, ठीक है, उसका नाम है थ्री मेन इन ए बोट इज माई फेवरेट नॉवेल। ठीक है, एक नॉवेल का नाम है थ्री मेन इन ए बोट। तो ये जो है, ये मत सोचिए कि थ्री मेन है इसीलिए यहाँ पर जो है आर होगा, नहीं, ये एक किताब की बात कर रहे हैं इसीलिए। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रूल नंबर 8 हो गया। वेरी गुड। रूल नंबर 8 चलते हैं। बहुत आसान है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर, बस आपको समझना चाहिए। रूल नंबर 8, ठीक है, रूल नंबर 8 में क्या है, प्लूरल फॉर्म इन अपीयरेंस में टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, मतलब आपको लगेगा देख के कि प्लूरल में है, जैसे न्यूज इज गुड टुडे, है ना, यहाँ पर जो है आपका इज सब्जेक्ट लिया, तो सब्जेक्ट इज है तो वर्ब भी इज होगा। इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग। क्लियर? देख के लगता है प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर होगा। फिजिक्स इज ए चैलेंजिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स देखिए, देख के लगता है एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, नहीं, ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए सिंगुलर होगा। मिजल्स इज डेंजरस, है ना, मिजल्स इज डेंजरस, एक बीमारी के जो है, डिजीज है, तो इसीलिए एक डिजीज का नाम है इसीलिए क्या है, सिंगुलर हुआ। पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं इसीलिए सिंगुलर होता है। ये भी समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलते हैं रूल नंबर 10 में। रूल नंबर जो 10 कह रहा है, क्या कह रहा है उसका मेन यही तो है, आपको समझना है कि व्हेन सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, जब सब्जेक्ट्स कनेक्ट होगा, क्या लगा के, एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, तो क्या होगा, इग्नोर द सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट को इग्नोर करना है, मतलब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट एक हो गया, एक और एक सब्जेक्ट हो गया, और कनेक्ट कैसे हो रहा है, ये सब लगा के, एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, तो आपको जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है ना उसको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, द टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स इज विजिटिंग द म्यूजियम, मतलब शिक्षक वो अपने बच्चों के साथ म्यूजियम विजिट किए हैं, है ना, तो यहाँ पर इज क्यों हुआ, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेकंड सब्जेक्ट है, और ये भी सब्जेक्ट है द टीचर, स्टूडेंट्स भी है लेकिन टीचर भी है, लेकिन अलोंग विथ से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ है। क्यों? हमारा रूल्स क्या बोलता है, अगर एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू से कनेक्ट हो रहा है तो सेकंड सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको वर्ब होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारा टीचर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी इज सिंगुलर होगा। एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद आगे नेक्स्ट, माई फ्रेंड एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज लेट, तो माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है, हिज ब्रदर और एक सब्जेक्ट है, तो सेकेंड वाला से तो हटाना है, पहले में एक जन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए वॉज हो गया। मतलब यही क्लियर है। अगर आपको मीनिंग समझ भी नहीं आएगा तो भी आप रूल्स के हिसाब से आप आराम से बना सकते हैं, खाली पहचानना है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे, द प्रेसिडेंट इन एडिशन टू हिज एडवाइजर्स, यहाँ ये तो प्लूरल है, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट क्या सिंगुलर है, लेकिन रूल कहता है कि हमको सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको अवॉइड करना है, तो इसको अवॉइड करेंगे। पहला है प्रेसिडेंट जो कि सिंगुलर है, तो हमारा इसीलिए ईज लग गया, इसीलिए सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर एकदम, वेरी गुड। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या बोल रहा है अगला, अगला सेंटेंस बोल रहा है कि द मैनेजर अलोंग विथ हिज टीम, मतलब एक मैनेजर है और उसके टीम के साथ इज प्लानिंग, प्लानिंग कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इज क्यों हुआ, क्योंकि मैनेजर के हिसाब से जो सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, चाहे उसका टीम प्लूरल फॉर्म में क्यों ना हो, क्योंकि सेकंड वाला हमको अवॉइड करना है, रूल्स हमारा बोलता है। फिर देखिए अगला नेक्स्ट, कि द सिंगर एज वेल एज द बैंड, तो सिंगुलर है, एज वेल एज के बाद देखेंगे ही नहीं क्या है, तो पहले ही हमारा सिंगर सिंगुलर है तो इसीलिए वॉज, ठीक है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, एकदम हमारा पहला रूल है। नेक्स्ट 11 नंबर रूल देखिए, एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस है जैसे लाइक विथ, टुगेदर विथ, इन फ्रंट ऑफ, डू नॉट अफेक्ट द वर्ब, वर्ब को कोई इफेक्ट नहीं करता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। द कैट टुगेदर विद द किटन्स इज स्लीपिंग, साथ में कुछ भी हो लेकिन हमेशा जो है इसके साथ ही जो है, फर्स्ट वाले के साथ ही जो है
सब्जेक्ट जो है हमारा यूज यहाँ पर हुआ है, जो कि इज हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। द एक्टर विथ हिज फ्रेंड्स वॉज ऑन द स्टेज। एक्टर के साथ विथ हिज लगा के कोई भी है, लेकिन हमारा जो है पहला जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पर भी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ इज एट होम, लेकिन यहाँ पर माई ब्रदर सिंगुलर पर्सन है, अलॉन्ग विथ के बाद कुछ भी रहे वो हमारे वो मैटर नहीं है, लेकिन ये जो है उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर होगा? वेरी गुड। उसके बाद अगला देखिए, द डॉग टुगेदर विथ हिज पपीज इज प्लेइंग। तो हमारा रूल्स के हिसाब से जो है टुगेदर विथ के बाद है उसके हिसाब से नहीं, ये जो द डॉग है जो कि सिंगुलर है इसीलिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया। क्लियर? फिर आगे देखिए, द स्टूडेंट विथ ऑल हिज बुक्स, जो स्टूडेंट है उसकी सारी किताब के साथ इज रेडी फॉर द एग्जाम, लेकिन यहाँ पर इज इसीलिए हुआ क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए सब्जेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी जो है क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? गुड। उसके बाद देखिए अगला जो रूल नंबर जो है 12, रूल नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट्स प्रीसीडेड बाय एवरी और मेनी मेनी ए टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो देखते हैं इस तरह से जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होता है स्टार्टिंग में, तो इसमें इस जगह पे जो है क्या करेंगे हम लोग को, हमेशा जो है जो वर्ब लेंगे वो है सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए अच्छे से पता चल जाए। जैसे एवरी स्टूडेंट इज हैप्पी, है ना, एवरी स्टूडेंट इज हैप्पी, सब्जेक्ट क्या है, ये भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर चालू हुआ एवरी से, और इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एवरी चाइल्ड नीड्स केयर, है ना, तो ये नीड्स जो है ये आपका हो गया सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर भी जो है सिंगुलर है इसीलिए। एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज न्यू, क्योंकि रूल बोलता है अगर एवरी से प्रीसीड हुआ है तो फिर उसको जो है क्या है कि एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज, तो इसीलिए ये भी सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। उसके बाद मेनी ए मैन हैज फेल्ड बिफोर सक्सेस, तो ये हैज जो है ये भी सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर आया है इसीलिए। रूल्स कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। उसके बाद 5 नंबर एग्जांपल देखिए, एवरी प्लेयर इज एक्साइटेड, हर प्लेयर जो एक्साइटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर इज हुआ जो कि सिंगुलर है क्योंकि ये भी एक सिंगुलर है। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या बोल रहे हैं देखिए कि एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का अगर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हो, पैसे की एक्सप्रेशन हो, टाइम का हो, डिस्टेंस का हो, ये सब के सब जो है सिंगुलर वर्ब टेक करते हैं। जैसे 10 रुपीज इज एनफ, 10 रुपीज यहाँ जो है ये एक पैसे की बात कर रहा है ना, तो ये ईज हो जाएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब होगा। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, या तो 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, यहाँ पर 500 किलोमीटर्स को एक एज ए 1 यूनिट के तौर पे बता रहे हैं, इसीलिए जो है ये सिंगुलर सब वर्ब ले रहा है क्योंकि वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट कहला रहे हैं। 2 आवर्स इज टू शॉर्ट, मतलब 2 घंटा जो है बहुत कम है, तो यहाँ पर 2 आवर्स को जो है क्या माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, तभी तो ये इज लगा है ना, तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। 50 रुपीज इज रिक्वायर्ड, 50 रुपीज क्या है, ये हमारा सिंगुलर जो है क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए जो इज लगा है वो भी सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, यही तो रूल है। उसके बाद 10 डेज इज एनफ फॉर प्रिपरेशन, 10 दिन एनफ है प्रिपरेशन के लिए, तो 10 डेज को सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब भी जो है सिंगुलर है। 14 नंबर 14 नंबर रूल्स देख लेते हैं। 14 नंबर रूल्स क्या बोल रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। वाह, क्या रूल है, क्या रूल बोल रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म है ना, बट लेकिन मीनिंग क्या है, सिंगुलर मीनिंग है, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगा। देखते हैं, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखिए ये फॉर्म में है लेकिन तो प्लूरल है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो है इस जगह पे सिंगुलर मतलब मीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए इज मतलब जो है जो वर्ब यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है। द आर्मी इज ऑन ड्यूटी,
देखिए क्लियर हुआ। सेम द फर्नीचर इज न्यू, फर्नीचर इसमें सब कुछ आते हैं, है ना, देख के लगता है कि प्लूरल है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर जो है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर इज सिंगुलर लगाया गया है। ठीक है, आगे देखिए द सीजर्स, है ना, इज ऑन द टेबल, देख के लगता है, आर डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो सीजर्स इज जो है यहाँ पर इज हिसाब यूज होगा, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। द न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। क्लियर, तो ये एक रूल हो गया। रूल नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या है 15 रूल नंबर में कि प्लूरल सब्जेक्ट्स रिफरिंग टू डिफरेंट थिंग्स टेक प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स है रिफरिंग टू डिफरेंट थिंग्स टेक प्लूरल वर्ब्स। देखते हैं कैसा है। द बॉयज एंड द गर्ल्स, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग, है ना, द बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग, यहाँ पर प्लूरल है, एंड से कनेक्ट हुआ है लेकिन प्लूरल है। ओके, उसके बाद जो है इसीलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स आर हियर, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये भी प्लूरल फॉर्म में है, हमारा कंडीशन ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उसके बाद आगे देखिए पेन्स एंड पेंसिल्स आर ऑन द टेबल, प्लूरल है तो इसीलिए आर भी प्लूरल हो जाएगा। द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर डिस्कसिंग, टीचर एंड द प्रिंसिपल, है ना, तो यहाँ पर भी जो है आर डिस्कसिंग हुआ क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए जो है वर्ब भी क्या है, प्लूरल हो गया। उसके बाद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर इन द बास्केट, मतलब ऑरेंजेस और एप्पल्स ये सब प्लूरल में है, एंड से कनेक्ट हो गया है, फिर भी ये जो है प्लूरल है, और इसीलिए वर्ब भी क्या हुआ, हमारा आर प्लूरल है। क्लियर, वेरी गुड। रूल नंबर 16, बस और कुछ रूल्स बचा हुआ है, आप आज समझ जाएंगे देखने के बाद, और आप जरूर फील कर रहे होंगे कि आज हमने कुछ सीखा, और ये कभी नहीं भूल सकते हैं, आप भूलेंगे ही नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद। उसके बाद देखिए कि टाइटल्स ऑफ टाइटल क्या है, कि यहाँ पर रूल्स क्या बोल रहे हैं कि टाइटल्स ऑफ वर्क्स, कोई भी वर्क्स का टाइटल, डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, ये सब जो है सिंगुलर होता है। जैसे द कैचर इन द राई इज इंटरेस्टिंग, है ना, कोई टाइटल है। 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 माइल्स क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर 5 माइल्स को सिंगुलर मतलब जो है मीनिंग डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वर्ब जी सिंगुलर हो गया। 2 वीक्स इज टू शॉर्ट फॉर हॉलीडेज, 2 सप्ताह हॉलीडे के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है, तो ये 2 वीक्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो है ईज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब हो गया। 10 ईयर्स क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम, इसीलिए यहाँ पर जो यूज हुआ है, यूज वो क्या यूज हुआ है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 50 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स, मतलब 50 किलोमीटर्स देख के लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन रूल्स अगर आप जान जाएंगे ना, तो आगे कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो रूल्स आपको मालूम है कि डिस्टेंस के लिए जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो रहा है, तो इसीलिए 50 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस, है ना, इज होता है। वेरी गुड। रूल नंबर 17 देखिए, 17 में क्या बोल रहे हैं, 17 रूल नंबर क्या है कि सब्जेक्ट्स विथ फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज टेक सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन नाउन, नाउन के हिसाब से होगा। आगे और भी एक एग्जांपल है वो बताऊंगा, आ जाएगा कि हाफ ऑफ द केक इज ईटन, है ना, यहाँ पर केक में से जो है हाफ ऑफ द केक क्या हो गया, वो खा गया है, तो ये चीज जो है सिंगुलर मतलब जो है सब्जेक्ट को बता रहा है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब स्टूडेंट में से आधा स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नाउन बोला है, ये जो नाउन है उसी के अनुसार हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला देखिए द 10% ऑफ द वाटर इज पोल्यूटेड, ये सिंगुलर है इसीलिए यूज हुआ है यहाँ पर,
मतलब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आगे देखिए 10% ऑफ पीपल आर रिच, ये प्लूरल है, इसीलिए आर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब यूज हुआ है। उसके बाद 2/3 ऑफ द सिटी इज डिस्ट्रॉयड, ये 2/3 ऑफ द सिटी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो इज यूज हुआ है ये है सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट्स विथ ईच ऑफ, सब्जेक्ट अगर ईच ऑफ से है, एवरी वन ऑफ है, ऑन ऑफ है, टेक सिंगुलर वर्ब्स, ये वर्ब टेक सिंगुलर लेते। तो इस रूल्स के हिसाब से कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए कि क्या दिया हुआ है कि ईच ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, है ना। ये ईच ऑफ द बॉयज जो है ये यूज हुआ है, देख के आपको लगता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए इज सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड, हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पास किए हैं, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हैज जो है ये सिंगुलर क्या है, वर्ब है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और भी है यहाँ पर कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। यहाँ पर बहुत लोग जो है गलत करते हैं, बोलने के टाइम में भी और लिखने के टाइम में भी, स्पेशली बोलने के टाइम में स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एरर होता है। जैसे बोलते हैं कि ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड बोल देते हैं, मतलब दोस्तों में से एक वो दोस्त है ना। जैसे कोई एक टीचर, जैसे इंग्लिश टीचर इज़ वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स, है ना, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स। तो हम मतलब टीचर्स में से टीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से वो टीचर जो है बेस्ट है, इसीलिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई क्लासमेट्स, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना। मतलब सब्जेक्ट में से मतलब फेवरेट सब्जेक्ट में मतलब जो है इसमें एक है, तो ये चीज़ बोल रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड्स, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो ऑन ऑफ माई जब भी लगा देंगे तो उसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो जब ऑन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा तो फ्रेंड्स तो कई सारे हैं, लेकिन उसमें से एक दोस्त जो है आ रहे हैं। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ इनवाइटेड मी, है ना, तो हैव नहीं होगा, फ्रेंड्स देख के हैव नहीं लगाना है, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है और हैज़ सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ इनवाइटेड मी, नॉट हैव इनवाइटेड मी। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद देखिए कि ईच ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, ईच ऑफ द बुक्स इज यूजफुल हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर वर्ब है। एवरी वन ऑफ देम इज रेडी, है ना, मतलब उसमें से सब कोई जो है क्या है, रेडी है। क्लियर हो गया। आई होप कि आज के बाद आप जब भी वन ऑफ माई लिखेंगे, ऑन ऑफ लगाएंगे, उसमें उसके बाद जो भी लगाएंगे, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स बोलिएगा, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड्स बोलिएगा, है ना, वन ऑफ माई इंटरेस्टिंग स्टोरीज बोलिएगा। आज से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसके बाद जब भी आप लिखिएगा बोलिएगा, आप ग्रामेटिकली सही कीजिएगा, क्योंकि आपने सीख लिए हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। गुड। अब 1-2 बचा है, उसको ये करते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है कि नन कैन बी सिंगुलर, वेरी गुड, और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, बात सही है, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जैसे नन ऑफ द मनी इज मिसिंग, जब इस नन ऑफ द मनी की बात किया गया तो ये सिंगुलर हुआ, और फिर इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होना ही है। उसके बाद नन ऑफ द चिल्ड्रेन आर हियर, लेकिन यहाँ पर जो है प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर। फिर नन ऑफ द, एक मिनट, नन ऑफ द फूड इज स्पॉइल्ड, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर होगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। फिर आगे नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ये देखिए प्लूरल, ये प्लूरल, क्योंकि इस तरह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल होगा। नन ऑफ द मिल्क इज फ्रेश, तो ये जो है सिंगुलर है, तो इसीलिए इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गया। क्लियर हो गया। बस अब फाइनली रूल नंबर 20, उसके बाद खत्म। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है कि देयर इज और देयर आर डिपेंड ऑन सब्जेक्ट फॉलोइंग देम, वेरी नाइस। इसी के बाद एक बार मिडिल में करने जा रहा था। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर कि
देयर इज ए pond in our okay there is a pond in our village। क्लियर। यहाँ पर जो है हमने इज लगाया, देयर इज लगाया, लेकिन जैसे ही हम इज की जगह में आर लगाएंगे, ये आर तभी लगाएंगे जब यहाँ पर पॉन्ड्स लगाएंगे। देयर आर टू पॉन्ड्स इन आवर विलेज। ठीक है, जब हम दो पॉन्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देयर आर हो जाएगा फिर। ठीक है, देयर आर टू हॉस्पिटल्स इन आवर टाउन, बट देयर इज ए हॉस्पिटल इन आवर टाउन। ठीक है, समझ में आ रही बात। देयर इज एंड देयर आर डिपेंडिंग, डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ये चीज है, आप हमको समझ में आ गया होगा आसानी से। जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो आर लगेगा, जब सिंगुलर में होगा तो इज लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है। देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, एक कैट है इसीलिए देयर इज हो गया, है ना। और यहीं पर अगर देयर आर थ्री कैट्स, अगर थ्री कैट ही रहेगा तो देयर आर थ्री कैट्स ऑन द रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेनी स्टूडेंट है इसीलिए आर हो गया। देयर इज ए बुक, एक टेबल है इसलिए इज हो गया। देयर आर टू डॉग्स इन द गार्डन, है ना, दो डॉग है गार्डन में इसलिए देयर आर हो गया। सिंपल। मतलब देयर इज और देयर आर कब होगा ये आपका डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। ये जो नाउन है यहाँ पर, चाहे बुक हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे डॉग्स हो, इसके ऊपर। क्लियर। उसके बाद देयर इज ए प्रॉब्लम वी मस्ट सॉल्व, एक प्रॉब्लम है तो वी मस्ट सॉल्व, हम लोग सब इसलिए ईच हो गया। देयर आर प्रॉब्लम्स, तो कई सारे प्रॉब्लम्स की बात हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बनता है, आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे, है ना। क्या कि थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आपने बहुत पेशेंस दिखाए और आई होप आज के बाद ये सब जो है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में 5 में 5 मिलेगा आपको, अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। और ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट जो भी रूल्स है वो कवर कर दिया गया है एक सिंगल वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा मतलब जो हो गया है ना, थोड़ा सा उसको आप ये कर लीजिए, पर उसको 1.25 स्पीड पे देख लीजिएगा तो थोड़ा सा कम टाइम में देख पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर का सारा टॉपिक इसी चैनल पे ये ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको सिखाया जाएगा। और आपको, आप अगर स्टूडेंट क्लास 7 का है, क्लास 8 का है, क्लास 9 का है, क्लास 10 का है, तो आपके लिए तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताइए चैनल को सब्सक्राइब करने, अगर वो इंग्लिश ग्रामर जो है इतनी आसानी इस तरीके से वो सीखना चाहते हैं तो। ओके, और भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपके क्लास के भी लेसन का भी वीडियोस है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।